तो हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि अगर हमें ये रिएक्ट जेएस में एक टेबल बनानी है जो कि डेटा हमारी बैकएंड से आ रहा है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अभी के लिए मैंने एक एप्लीकेशन बना रखी है जो भी स्टार्टिंग फेज में। अभी इस पेज पे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हेलो कोडर लिखा है एंड अपने ब्राउजर पे चल के देखें, रिफ्रेश करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेलो कोडर ही लिख के आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इस पे हमें ये करना है कि एक डेटा जो एपीआई से होके आएगा, तो उसके लिए मैंने डमी डेटा करके एक डमी डेटा फॉर जेसन। यहाँ पे हमें एपीआई से जैसे डेटा मिलते हैं वैसे हमें डेटा मिल जाते हैं मल्टीपल्स। तो मैंने प्रोडक्ट्स वाले 100 प्रोडक्ट्स करके जो है ये डेटा, इसका डेटा पिक करके मैंने अपने इस वाले टेबल वाले पेज पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। ठीक है, जैसा कि ये डेटा दिख रहा है। हमें जब भी एपीआई से डेटा मिलता है, ज़्यादातर डेटा इसी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में मिलता है जो कि हमें टेबल में दिखाना होता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये बंद करता हूँ एंड अपने ऐप डॉट जी एस पे जाते हैं। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो अपने इस टेबल वाला पेज है, इस पे मैंने क्या किया कि जो भी डेटा था हमारा एपीआई से कॉल होके आने वाला था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में रख दिया जो जिसका नाम हमने डेटा रखा है। एंड एक हेडर बनाया। हेडर बेसिकली टेबल का जो हेडर होगा, एक तो बॉडी होती है, एक हेडर होता है। तो ये बॉडीज को भी मैंने एरे ऑफ स्ट्रिंग में बना के रख लिया है। तो अभी इस पेज पे केवल हेलो वर्ल्ड की जगह मैं लिख देता हूँ इट्स टेबल पेज, इट्स टेबल पेज। ओके, और अब हमें क्या करना होगा कि ये एक अलग कंपोनेंट है एंड ऐप डॉट जी एस से हम जस्ट इसको हेलो कोडर की जगह, हेलो कोडर वाली लाइन के बाद हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसको मे बी मैं चाहूँ तो इसको पी टैग में डाल दूँ एंड दैट्स बेटर। ओके, इसको ट्रिपल सेलेक्ट किया, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ओके। अभी हेलो कोडर के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपने टेबल वाले कंपोनेंट को कॉल करने वाले हैं। तो जो टेबल के नाम से बनाया है, जो कि कंपोनेंट फोल्डर है, उसके अंदर एक टेबल्स फोल्डर, उसके अंदर अपना टेबल डॉट जी एस फाइल है। इसको इंपोर्ट करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग बना देंगे। ओके, अब हम चलते हैं ब्राउजर पे एंड रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये डेटा जो भी दिख रहा है आपको, ये डेटा मैंने कॉपी करके अपने वेरिएबल में रख लिया ताकि हमें एक कॉल ना करनी पड़े। ओके, तो मैं इसको बंद करता हूँ एंड ठीक है, अभी हेलो कोडर ऊपर लिखा हुआ है एंड उसके बाद मैंने नीचे कंपोनेंट कॉल किया तो कंपोनेंट, टेबल वाला कंपोनेंट कॉल हो गया। एंड इस पेज पे अब हम अपना एग्जैक्ट टेबल बनाने वाले हैं। तो ठीक है, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें टैग्स बनाने होंगे। तो टी एच टैग, टेबल, एक टेबल टैग बनेगा, तो वो बनाना शुरू करते हैं। तो ये टेबल के अंदर गए हम एंड हमें इस टेबल पेज को हटा के इसकी जगह अपने टैग्स बनाने होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल किसी भी लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करेंगे टेबल बनाने के लिए। मल्टीपल लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, लाइक हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं टेबल बनाने के लिए, मटेरियल यूआई यूज़ कर सकते हैं। बट हमारा एग्जैक्ट मेन इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमारे अगर बैकएंड से डेटा आ रहा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो उसको टेबल में दिखाएं कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। वो लॉजिक हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले टेबल में टेबल वाले टैग के अंदर सबसे पहले हेड बनता है, टेबल हेड। और टेबल हेड वाला टैग बनेगा एंड टेबल हेड के अंदर एक टी आर होता है जो टी रो बताता है कि एक रो में ये फर्स्ट रो बन जाएगी हमारी। और इस रो के अंदर हमें टेबल टी एच टैग के अंदर टेबल हेड बताना होता है, तो उसको लिखेंगे टी एच एंड इंटर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कर दूँ ए बी सी, मान लेते हैं, कर देते हैं एंड मैं चल के देखता हूँ ब्राउजर पे क्या हुआ है। तो अभी ए बी सी एक मिल गया मुझे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 3 कर दूँ, 1 2, ठीक है, डी ई एफ कर दें एंड इसको एक्स वाई और जेड कर दें। लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, तीन हमारे पास अभी ब्राउजर पे 3 कॉलम बन गए हैं एंड ऐसा जितने भी हमें रोज चाहिए होंगी टेबल में, उतनी रोज हम बनाते जाएंगे। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है कि जितनी भी रोज चाहिए उस सारी रोज को मैंने इस टेबल हेड वाले एरे में डाल दिया। इसको एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाया एंड इस एरे में डाल दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको रेंडर कराने के लिए इस सबको हटा के एक छोड़ देंगे एंड यहाँ पे इंटर करेंगे, करली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे एंड हेडर ये जो एरे है इसको यहाँ पे लाएंगे एंड इस पे लगाएंगे डॉट मैप। मैप लगाने से हमें ये इटरेट करेगा पूरे के पूरे लूप पे एंड इसको डबल कोट्स पैरेंथेसिस वापस से लगाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे आइटम कॉमा इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली पूरे लूप में जब भी इटरेट करेगा तो हर एक का इंडेक्स अपने पास रखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे एंड वापस से पैरेंथेसिस एंड इंटर। अब हम ये जो टैग है एक बार इसको इसके अंदर डालेंगे पैरेंथेसिस के
एंड ये जो एबीसी लिखा था, अब इसको एबीसी लिखने की बजाय हम ये जो आइटम इटरेट कर रहा है, मैप में इटरेट करने के बाद जो आइटम मिल रहा है इसे लिख देंगे। ओके। एंड एक और चीज, जब मैप लगाते हैं तो रिएक्ट को ये बताना पड़ता है, इसको एक की देनी पड़ती है जो कि यूनिक होनी चाहिए। अभी के लिए जो इंडेक्स है वो यूनिक होगा हमारे लिए, क्योंकि 0 1 2 3 ऐसा करके तो वो रिपीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं की लिखूंगा एंड की में पास कर दूंगा इंडेक्स। इंडेक्स। ओके। ठीक है, अब मैं अगर ब्राउजर पे चल के रिफ्रेश करूँ वापस से, एंड ठीक है, तो मेरे पास हम देख सकते हैं कि आईडी और डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट, परसेंटेज, रेटिंग, स्टॉक, ब्रांड, कैटेगरी, थंबनेल, जितने भी मैंने इस एरे में दिए थे वो सारे के सारे हेडर बन गए हैं। ठीक है, तो मेरा हेडर तो बन गया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग बॉडी बनाता हूँ, इसको मैं हेडर को बंद करता हूँ। ठीक है, इंटर किया एंड अब बनाते हैं बॉडी। टी बॉडी के नाम से एक टैग है, उसको बनाएंगे एंड इंटर करेंगे। ठीक है, सेम यही चीज़ हमें क्या करनी है कि यहाँ पे हमें हेडर में हमने मैप जो लगाया था वो टीएस पे लगाया था, क्योंकि हमें जो हेडिंग होती है वो अलग अलग बनानी थी, लेकिन रो उसमें एक ही होनी थी। हमने रो एक ही बनाई एंड उसपे अंदर जो था उस पे लूप लगाया। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमें ये रो जो है ये पूरी एक ही रो है। ठीक है, लेकिन बॉडी जो होता है वो उसमें मल्टीपल रो हो सकते हैं, मतलब एक रो, एक डेटा होगा, दूसरा डेटा, फिर तीसरा डेटा, फिर चौथा डेटा, ऐसा करके उसके पास मल्टीपल रोज होते हैं। इसलिए अब जो मैप नीचे लगेगा बॉडी में वो टेबल रो पे ही लग जाएगा, मतलब इसके ऊपर ही लग जाएगा। करली ब्रेसेस से स्टार्ट किया हमने, डेटा लिखा, डेटा डॉट एंड सेम लॉजिक यहाँ पे फिरेगा, मैप करेंगे एंड वापस से इसको देंगे आइटम। ओके, एंड एरो फंक्शन पैरेंथेसिस कर देंगे एंड इंटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझाते हैं। लाइक ये आइटम दिया मैंने एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने हम चाहे तो यहाँ पे इंडेक्स देके हम इसका भी यूनिक की जो है, हाँ, इंडेक्स बना सकते हैं। बट हमारे इस वाले डेटा वाले केस में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जो आईडी है ये आईडी दी गई है। तो बहुत बार ऐसा होता है बैकएंड से जो एपीआई डेटा ले आती है उसमें आईडी हमें यूनिक बना के दी जाती है, तो हम वो यूज करते हैं ज़्यादातर। इसका की का मेन की में जो पास करते हैं इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो की होगी वो एक यूनिक की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हम पास कर देंगे की आइटम। अभी आइटम के पास क्या है, आइटम के पास ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उस आइटम के पास है। तो उसके अंदर से हमें डॉट आईडी निकालना होगा, तो ये 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस पे लगाएंगे डॉट आईडी। मैं वापस से बंद करता हूँ एंड आइटम डॉट आईडी। ओके। ठीक है, तो ये टी आर हो गया, ये पूरी की पूरी एक रो बन गई। और इस रो में अभी हमें चाहिए क्या, हर बार टीडी, टीडी करके एक आर टैग है उसको यूज करेंगे, जिसमें जिसमें जैसे ये टी एच था एंड उसी के अकॉर्डिंग ये टीडी है। टीडी में सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं आईडी, यहाँ से हम मैच इसके अकॉर्डिंग ही दिखाएंगे। जो सबसे पहले आईडी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे आईडी दिखाएंगे। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस एंड आइटम डॉट आईडी। ओके, और सेम इस कंट्रोल डी करके कॉपी करते हैं एंड इसको पेस्ट करते जाते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ। ओके, अब ठीक है। इसके बाद आईडी के बाद हम डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन हो गया, कंट्रोल डी एंड डिस्काउंट प्राइस दिखाना चाहते हैं, डिस्काउंट प्राइस दिखा देते हैं एंड रेटिंग। ओके, एंड स्टॉक, स्टॉक हो गया, कंट्रोल डी एंड ब्रांड, ब्रांड। ओके, कैटेगरी, यहाँ पे हम कैटेगरी दिखाएंगे, कंट्रोल डी करेंगे एंड थंबनेल, थंबनेल किया एंड स्क्रॉल करके ओके थंबनेल। तो अभी हम रिफ्रेश किया, सेव किया कोड है, ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो अभी हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारा मैप में लाइक एरे में डेटा था, 30 डेटा थे, तो वो सारे के सारे हम पे आके मैप हो गए एंड टेबल में दिखने लगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे आईडी 30 है, मतलब 1 से लेके 30 तक डेटा थे एंड वो सारे के सारे हमें इस टेबल में दिखने लगे। अभी इसकी सी एस एस के लिए मैंने एक तो हमें इसकी सी एस एस सही करनी है एंड यहाँ पे थंबनेल है, तो हम चाहें तो अपनी टेबल में एक थंबनेल भी दिखा सकते हैं। उसके लिए बस कुछ करना नहीं होगा आपको, डायरेक्टली हम जाएंगे, हमें इसने इस एपीआई के थ्रू इस थंबनेल वाले आइकन में ये दे रखा है जेपीजी की के फॉर्म में यूआरएल दे रखा है जो कि चलता है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आएंगे लास्ट वाले में जिसमें थंबनेल वाला डेटा दिख रहा है, वहाँ पे आईएमजी टैग बनाएंगे एंड ये जो एस आर सी है इसको हटाएंगे और इसकी जगह ये जो पाथ दिया है हमें, एस आर सी सोर्स दिया है या फिर आप ये कह दें इमेज का पाथ दिया है वो डालेंगे।
अब क्या होगा कि इमेज जब भी ये टीडी लास्ट वाला आइकन बनेगा, तो एट दैट टाइम इमेज वाला इमेज वाला टैग बनेगा, एंड उसके उसी के साथ साथ आइटम डॉट थंबनेल से निकल के उसको एक पाथ मिल जाएगा इमेज का। यहाँ पे डाल देते हैं, अगर इमेज नहीं मिलती है तो हमें लोगो लिखना है वहाँ पे। एंड कंट्रोल कोड सेव किया एंड वापस से ब्राउजर पे जाके देखें, तो हमें इमेज तो मिल गई लेकिन काफ़ी बड़ी इमेज मिली है, तो हमें इसको छोटा करना चाहिए। ओके, कोई नहीं, हम यहाँ पे इनलाइन CSS दे देते हैं, यहाँ पे स्टाइल करते हैं एंड स्टाइल करली ब्रेसेस एंड विथ कोलन 50 पिक्सल is good enough I think to represent in the table. Yeah, that's good. ओके, तो अभी हमारी टेबल काफ़ी हद तक सही दिख रही है, एंड जैसे ही ऐसे करके हम अपने बैकएंड से जो भी डेटा आ रहा होगा उसको अपने टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं कि जितना डेटा आ रहा हो वो सारी सारी रिप्रेजेंट करने ही हो, लाइक मैंने इमेजेस ये जो टैग था इसको इग्नोर कर दिया, एंड हम चाहे तो कुछ भी हटा सकते हैं। बस ये हमें एक ध्यान देना होगा कि जो हेडर होगा वो सिंक होना चाहिए अपने इस टेबल डेटा में जो कुछ भी दिख रहा है। एंड एक और चीज़, इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सही करने के लिए मैंने पहले से CSS लिख रखी है। ये पूरी पहले क्या किया है, इसकी पूरी विथ 100% कर दी है, तो टेबल हमारा पूरा का पूरे पेज में भरा हुआ दिख रहा है। अगर हम इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड बॉर्डर कोलैप्स कर दिया है, एंड TH जो हेडर है उसको बॉर्डर दिया है 1 पिक्सल सॉलिड, एंड इसको लेफ्ट में अलाइन कर दिया है, इसको पैडिंग दे दी है। सेम ये चीज़ टेबल डेटा के साथ भी किया है। एंड ये एक इवन और ऑड चाइल्ड जो है, मतलब इसका डेटा जो है वो हर एक रो जो है वो ऊपर वाली रो से डिफरेंट दिखे, इसके लिए ऐसा किया है। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर टॉप पे आऊँ एंड क्लोज किया एंड टॉप पे आते हैं, ओके, इंटर, एंड यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट डॉट स्लैश, ओके, कंट्रोल सेव किया एंड वापस से आके देखते हैं तो हमारी टेबल अब कुछ ऐसी दिख रही है। उसने अभी हमने कोड में बस इतना ही किया है कि लाइक पूरे हर एक रोज एंड कॉलम जितनी भी थी उसको बॉर्डर दे दी, तो सारे डेटा अलग अलग प्रॉपर दिखने लगे, एंड सबको लेफ्ट अलाइन कर दिया, तो सारे के सारे डेटा जो है वो लेफ्ट साइड में पिंग हुए हैं, लाइक अलाइन हो गए हैं। एंड उसके बाद हमने एक इवेंट करके लिखा था, लाइक अभी हम देख सकते हैं कि ये 0th इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है एंड 2 इंडेक्स है, तो जितने भी इवन इंडेक्स है उनका कलर डिफरेंट है दूसरे वाले से। अगर मैं वापस से जाके यहाँ पे ऑड करता हूँ तो देखते हैं कभी क्या होता है। ओके, सेव करते हैं एंड कुछ, अब ये देखते हैं कि इसकी सेकंड पोजीशन पे जो वो वाइट हो गया एंड ऊपर वाला ग्रे हो गया। तो ऐसे करके हम अपने रिएक्ट जेएस में टेबल बना सकते हैं, जिससे भी डेटा हमें रिफ्लेक्ट करना है अपने टेबल में रेंडर करा सकते हैं, रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए प्रॉब्लम के साथ, अच्छी प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।